जैन जी को समझने की सब राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। यहाँ पर जैन जी के साथ एक संवाद किया गया है। ये वो युवा वर्ग हैं जो अपनी सरकार से काफ़ी उम्मीदें रखते हैं, अलग अलग तरीके की सोच है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज ये संवाद किया। सर एक सवाल सर, एक साथ ही दे मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। ये जैन जी के साथ संवाद समझने की कोशिश हो रही है इन लोगों को? हाँ, अभी सेशन आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि सेशन के अंदर सभी युवाओं की क्या आवाज़ है, क्या बात ये है, क्या इनका सोच है, क्या हम लोगों से इनकी उम्मीदें हैं, उन सब पे हम चर्चा आज करें। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था करीब 76 मिनट का। उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल वाले लोगों को पहचानना जरूरी है। संकेत कुछ समझ में आ रहा है सर? ये खुद ही है, बीजेपी वाले नक्सली पैदा कर रहे हैं। ये इस प्रकार के क्यों बयान देते हैं, किसके लिए देते हैं, क्यों देते हैं, समझ से बाहर है। हमारा देश आज 80 साल हो गए आज़ादी को। आज हम चाहते हैं कि ऐसा निष्कर्ष यहाँ पे निकल के आए कि हम जब 100वां साल मनाएं तो इस देश के अंदर क्या जो कमियां हैं उनको आज दूर करने की ज़रूरत है। उन पे चर्चा नहीं होती है। बच्चों को जिस प्रकार से जंतर मंतर पे मारा गया, पीटा गया, पैलेट गन चलाई गई, उस पर चर्चा नहीं होती है। वो मैं एक आपके अलवर में देखा था स्कूल में, कल बच्चों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। तौर पर होना चाहिए। बच्चे इस प्रकार की बातें रखेंगे तो इस सरकार की जो है नींद खुलेगी। इस सरकार ने सोचना ही बंद कर दिया है। टीकाराम जूली हैं, जैन जी के साथ इन्होंने संवाद किया। ये देखिए, ये तमाम जैन जी हैं जो आज नेता प्रतिपक्ष के साथ बात करके आए हैं। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आज आपने बात की है जी, क्या क्या मुद्दे, आप क्या उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से, कैसी होनी चाहिए? कांग्रेस सरकार से बीजेपी? जो भी सरकार इस वक्त चल रही है। देखिए, ये सरकार नहीं है तो सर्कस चल रहा है फिलहाल। कुछ भी काम नहीं हो रहा है, चंदा चोरी हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, और जो बैलेट गन चलाई थी उन पे कोई जवाब नहीं दे रहा है। कुछ सही नहीं चल रहा है। तो क्या पहले कहते थे कि ये जो राजनीति वाला खेल है ना, बड़े लोगों का काम है, युवा खाली अपना रोजगार, जॉब अगर इस पे ध्यान दे रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि अब सब चीज़ असर करती है? देखिए, अब जॉब तो मिल नहीं रही है तो युवा जाग चुका है। अब जैन जी सारे जाग चुके हैं और अब देश में बदलाव आने वाला है। जैन जी का जो आंदोलन, एजिटेशन वगैरह, वो खाली इसीलिए आपको लग रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, जॉब नहीं है, शायद यही सबसे बड़ी वजह है? जी, क्या किस तरह की सरकार की उम्मीद करते हैं आप अपनी, जो भी चाहे सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, क्या उम्मीद कर रहा है आज का युवा उनसे? आज का जो युवा दो चीज़ें उम्मीद करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर। इसमें कई चीज़ें ऐसी है कि हम लोग जयपुर में, राजधानी में, अभी जयपुर में अभी हम बात कर रहे थे वहाँ पे कि एनिमल हॉस्पिटल जो है, वेटनरी क्लिनिक है, वहाँ पे दवा नहीं मिलती। मेडिकल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट वेटनरी क्लिनिक में गवर्नमेंट डॉक्टर दवा लिखता है कि जाके बाहर से ली जाए। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हम राजधानी में हाल, तो आप सोचिए कस्बों में क्या हाल होगा, बीकानेर के आसपास के गाँव में क्या स्थिति होगी। लेकिन ये अचानक चेंज कैसे आ रहा है? युवा इन सब चीज़ों के बारे में भी अब सोचने लग गया है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, हमने जंतर मंतर का भी देखा था। युवा अपने एजुकेशन, स्कूल के कंडीशन, सड़कों की हालत, इसको लेके एजिटेशन। देखिए, स्टार्ट तो ये सीजेबी वाले के बाद से, क्योंकि वहाँ से बूस्ट पकड़ा, पिकअप पकड़ा, क्योंकि उससे पहले शायद आवाज़ उठाना इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली बड़ा मुश्किल था। पर अब ये इंडिविजुअली उठाते हैं, पर एक कम्युनल फीलिंग है कि नाउ वी स्टैंड फॉर द नेशन, पीपल ऑफ इंडिया फॉर द इंडिया। वो वाला एस्पेक्ट है। बड़ी बात कही है। युवा क्या चाहता है गवर्नमेंट से? सर, गवर्नमेंट से चाहते हैं भाई, आप कोई भी कार्य करो तो उसको तरीके से कार्य करना चाहिए। अभी जोटवा विधानसभा है कुछ भी राजस्थान में, तो इलाका बिल्कुल ख़राब पड़ा है, रोड कंडीशन ख़राब है, पूरी भ्रष्टाचार है हर चीज़ जगह, तो उसको क्लियर करना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म कर दे जड़ से। एक ये जो नेता हैं, जो मंत्री बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, कभी संवाद करते हैं, युवाओं को समझने की कोशिश होती है आपको? सर, ये 5 साल में एक बार आते हैं वोटिंग के टाइम, उसके बाद में ये शक्ल नहीं दिखाते, और कोई कार्य, कुछ स्टूडेंट कुछ भ्रष्टाचार है उसको खिलाफ कुछ बोलना चाहे, उसको दबा दिया जाता है। क्या कोई भी पार्टी हो? कोई भी पार्टी। क्या चाहता है युवा, यूथ? सर, युवा चाहता है कि सबसे पहले सरकार में आपस में यूनिटी हो। जो बेर जैसे जेडीए जैसी अथॉरिटी हो गई, अंदर साथ मिलके काम करे। पहले बीजेपी की सरकार आती है, उसके बाद कांग्रेस आती है, बीजेपी की करती है। जो कांग्रेस ने काम चालू करा, मैं उसको रुकवा दूंगा, पहले मेरा काम पहले चलना चाहिए। वो देखते ही नहीं काम कितना ही अच्छा हो रहा हो, हॉस्पिटल बन रहा है, मेट्रो बन रही, नहीं, पहले इस काम को रुकवा दो, इसका पैसा डूबना है डूब जाओ, मैं मेरा काम चालू करूंगा। अगली वाली आती है, मैं इसका रोको, मैं मेरा चालू करूंगा। जब काफ़ी सालों से, ये बचपन से हम भी यही देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन युवा इससे पहले इन सब चीज़ों के लिए कभी एक्टिव नज़र नहीं आया। कोई खास वजह इस वक्त होने की? सर, सोशल मीडिया, हर चीज़ दिख रही है अब। पहले मान लो न्यूज़, आपने कितनी न्यूज़ दब सकती है,
मैंने देखा इतने अकाउंट डिलीट हो गए, मैंने देखा ये हो गया। युवा में गुस्सा आ रहा है, युवा अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। और ये तो सर लॉ है, जितना आप दबाओगे वो उतना वो उठेगा। कितना भी दबा ले, युवा उठ रहा है आज। अब चुप नहीं बैठेगा मतलब। नहीं, अब नहीं बैठेगा चुप। देख लिया बहुत बार, अब यूनिटी आ रही है लोगों में और ये सबसे अच्छी बात है। देखिए बहुत बड़ी बात कही। मैं एक सवाल पूछता हूँ, यूथ क्या चाहता है? क्योंकि आप इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, अरे वाह। यूथ चाहता है कि सर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्चुअली इन फ्रंट में आए और आकर जो करेंट रूलिंग गवर्नमेंट है या अपोजिशन गवर्नमेंट है, दोनों हमारे लिए ही करते हैं ये सब। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि झारखंड में हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट हुआ है, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ है, तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स है ना उनको बेस लेवल पे सॉल्व किया जाए। जैसे जूली जी ने अभी हमारे पास आके बात की, उन्होंने एक्चुअल बेस समझने की कोशिश की। तो हम चाहते हैं कि जो जेन जी चाहता है कि उनकी प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअल बेसिस पे ग्राउंड लेवल पे सॉल्व करी जाए, उनको समझा जाए। इतने वोट आपने, शायद आपने भी कम से कम 4-5 बार तो वोट दे दिया होगा अब तक। तो ये जो नेता MP MLA बनता है, कभी आप लोगों से बातचीत करते हैं कि जी मुद्दों पे? कभी भी आपने सुना गवर्नमेंट बात करती है? नहीं सर, हमने अभी तक नहीं सुना। पहली बार किसी एक MLA से हमने बात की, उन्हें हमारी प्रॉब्लम्स बताई, उन्हें हमने सॉल्यूशंस जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा है हमें कि वो ट्राई करेंगे अपना पूरा हार्ड, बट उन्होंने स्टिल अभी तक तो कंफर्मेशन दी नहीं है। लेकिन फिर भी वो बोला, उन्होंने पूरा बोला है कि वो ट्राई करेंगे। एक चीज़ देखिएगा, 1 मिनट मैं आपका आई कार्ड दिखाता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट स्टूडेंट है ये। गांव और शहरों के बीच में जो गैप की बात आ रही है, जो डेवलपमेंट की बात आ रही है, गाँव के को शहरों के बराबर बनाएंगे। आपकी पढ़ाई के दौरान कहीं आप गए होंगे प्रैक्टिकल के लिए, क्या इस तरह की चीज़ नज़र आई है? हाँ क्योंकि सर, हर गवर्नमेंट तो वादा करती है। देखिए गवर्नमेंट वादा करती है सर। हमारा इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, हम स्टूडेंट ऑफ PGDM, तो सर वहाँ पर हमें दोनों चीज़ सिखाई जाती है कि मॉडर्न जनरेशन भी है और जो रूरल मैनेजमेंट भी है, रूरल का भी हमें नॉलेज दी जाती है कि हाउ रूरल वर्क्स, वहाँ पर चीज़ें कैसे काम करती है और हम उनको और डेवलप कैसे कर सकते हैं, उनके अंदर हमारी जो लर्निंग्स है हम वहाँ इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे डाल सकते हैं वहाँ पर। लेकिन जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है, क्या गैप खत्म होता नजर आ रहा है शहर और गांव के बीच में, या अभी स्टिल बरकरार है, बहुत बाकी है? स्टिल सर हाँ, कर सकते हैं कि है ना, कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, बट जितने सालों से गवर्नमेंट के पास टाइम है, बट स्टिल लगता तो नहीं है कि इन्होंने पूरा काम किया, बट स्टिल दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। ठीक है, तो ये तमाम युवा हैं। आज राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष ने इन्हें खास तौर पर संवाद के लिए बुलाया है, यूथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इनका माइंडसेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं और जाऊंगा सर, एक बात पूछता हूँ, आज का यूथ, चाहे पार्टी किसी की भी सरकार हो, कोई लेना देना नहीं है, क्या चाहता है अपनी उस गवर्नमेंट से? देखिए, यूथ चाहता है कि उसके भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ है वो नहीं किया जाए। जैसे पेपर लीक, रोजगारी, नशा जो देश में बराबर फैल रहा है, उन सब के खिलाफ में यूथ ये चाहता है कि इन चीज़ों पर लगाम लगे और जो भविष्य में जो देश का युवा है वो आने वाले समय का भविष्य है और मजबूती से उसको सही दिशा। ये बात तो हर जो पार्टी सरकार में आती है ना, वो बोलती है हम ये करेंगे, वो करेंगे, रोजगार देंगे, वो तमाम तरह की वादे इरादे सब जताते हैं। क्या कभी ये नेता सरकार आप लोगों से बातचीत करती है कि आप लोग क्या चाहते हैं? ये कभी सुनने की किसी ने कोशिश? अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने सभी युवाओं के साथ में बैठ के उनकी समस्या सुनी, उनको सदन में उठाने की बात करी और ये एक पॉजिटिव माइंड सेट से राहुल गांधी जी भी इस पर काम कर रहे हैं कि भाई जैन जी जो आज के दिन युवा है देश का, वो क्या चाह रहा है, उसके ऊपर हम मजबूती से, विपक्ष की सरकार है इसकी आवाज़ उठाएं और हमारी सरकार आए तो हम मजबूती से। एक मिनट, युवा, देखिए मैं एक सवाल पूछता हूँ क्योंकि आप भी वो यूथ जनरेशन को ही बिलोंग कर रहे हैं। ये जो यूथ पहले शायद इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, सड़क वड़क के बड़े लोग बनाते रहेंगे, नेता बनाते रहेंगे, अधिकारी बनाते रहेंगे, अचानक क्या हो गया, इतना जागृत हो गए सब लोग, जहाँ देखे वहाँ उनको गवर्नमेंट को फोर्स बनाते हैं कि ये करना ही पड़ेगा। अब क्या हो गया ऐसा? इतनी सालों से युवा है, 14 साल से जो भाजपा सरकार की चीज़ें देखता आ रहा है वो उनके मन में दबी हुई थी। जैन जी एक साथ सड़कों पर उतरा तो सबने निडर होकर अपनी आवाज़ को मजबूती से प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रखा। अचानक युवाओं में इतना जोश कहाँ से आ गया? ये सही है सही, युवा है ना, धीरे खुल रहा है हर चीज़ से। पहले उनको दबाया जाता था हर चीज़ में, तो अब युवा है, नई जनरेशन नहीं है, अब धीरे खुल रही है हर चीज़। लाल किले में 15 अगस्त का भाषण था प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने बोला कि दिमागी सोच वाले नक्सली अब ज़्यादा हो गए हैं। समझ में आ रहा है ये क्या चीज़? सही, ये बोलने वाला है, ये गलत बोलते हैं ये चीज़। स्टूडेंट है, उनको पता है, नई जनरेशन है, उनको पता है भाई गलत चीज़ हो रही है, उनको पता है चीज़, उनको ही पता है, आगे दिल्ली में बैठे उनको ही पता है ये चीज़ भाई गलत है, तो उनको तरीका है, इनको पता नहीं भाई गलत क्यों बोल रहे हो आप,
उनको ही पता रहना चाहिए भाई आप गलत थे ये चीज़। पर जैन जी को पता है भाई, क्लियर है भाई, सही चल रहा है, इनको पता है ये गलत चीज़ हो तो वो जैन जी आवाज़ उठाती है चीज़ की। तो ये देखिएगा जैन जी है, ये फिर से यहाँ पर संवाद हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता हैं, यूथ की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा सत्र राजस्थान में आने वाला है और इनसे जो फीडबैक मिला है शायद उनमें से कई सारे मुद्दों को विधानसभा में ये उठाएंगे भी। जैन जी यही चाहता है कि नेता उनसे सुने, बातचीत करे, उस चीज़ का समाधान करे जिसकी ये लोग उम्मीद कर रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।